थी। किसानों के बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े थे, मंगाड़ी गांव में नहीं पड़े थे। स्प्रे जो है 30-35 दिन, ज्यादा करो तो 40 दिन से पहले उनका स्प्रे कर देना। स्प्रे कर दी तो बालियों के अंदर दाने ही नहीं पड़ेंगे, उनमें बांझपन आ जाएगा। दाने नहीं पड़ने का मेन जो कारण निकल के आया। किसान भाइयों, आज आए हैं HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर OP बिश्नोई जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सत्यनारायण जी। उससे पहले तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। पिछली बार जो किसानों को समस्याएं आई, करनाल के अंदर आई थी, किसानों के बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े थे, मंगाड़ी गांव में नहीं पड़े थे, कई जगह और दिक्कत आ गई। तो उन किसानों के लिए हमने जाके, हमारे वैज्ञानिकों की जो टीम है, हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारे दूसरे वैज्ञानिकों का दल है और वहाँ के KVK के वैज्ञानिकों को भी हमने साथ लिया, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों को साथ लेके और दिखाया भी ये बालियों के अंदर दाने क्यों नहीं पड़े। दाने नहीं पड़ने का मेन जो कारण निकल के आया वो ये था कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारी सिफारिश है कि बिजाई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर अंदर है जो प्री एमरजेंस यानी उगने से पहले वाला जो खरपतवार की स्प्रे करनी है, वो है पेंडेमेथिलीन। पीली दवाई जो आती है वो 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। 1.5 लीटर इस्तेमाल करते हैं आप रेतीली टाइप की भूमि है उसके लिए, और चिकनी और भारी मिट्टी उसके लिए 2 लीटर प्रति एकड़ क्या इस्तेमाल करते हैं। 150 से 200 पानी में लीटर में मिला के बिजाई करने के तुरंत बाद स्प्रे करते हैं। मतलब गेहूं में फिर खरपतवार उगेगा नहीं, उसका 50% कंट्रोल वहीं हो जाता है। ठीक है जी। और इसके अंदर साथ में एक अवकिरा नाम की दवाई आती है, वो मिला देते हैं तो उसका इफेक्ट और डबल हो जाता है, 70-80% तक नहीं उगता, अच्छा कंट्रोल हो जाता है। बाकी ने गेहूं फिर परवाह नहीं करती। फिर भी अगर उगता है तो उसके लिए हमें जो है चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले, तरह तरह के आजकल जो है खरपतवार नाशी आए हुए हैं। दोनों मिक्स भी आ रहे हैं, एक ही दवाई के अंदर आते हैं, अलग अलग भी आ रहे हैं। लेकिन इनका करना क्या है, आपने इनकी स्प्रे जो है आपने पहला पानी 20-21 दिन पे दे दिया, उसके बाद में आपने जो है स्प्रे जो है 30-35 दिन, ज़्यादा करो तो 40 दिन से पहले उनका स्प्रे कर देना है। मतलब पानी की धरती पत्थर आते ही कर दो 40 दिन से ऊपर नहीं जाना। उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो क्या दिक्कत आती है, उसके बाद पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, दाने बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगर उसके बाद स्प्रे करोगे तो आपकी बालियाँ टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बाली में से बाली निकल जाएगी। और ज़्यादा लेट कर दिया आपने, 70-75 दिन पे स्प्रे कर दी तो बालियों के अंदर दाने ही नहीं पड़ेंगे, उनमें बांझपन आ जाएगा, स्टेरिलिटी आ जाएगी, बाल गब्बे में उस टाइम स्प्रे करने से। देखो डॉक्टर साहब, कोई भी दवाइयाँ चल रही है ना जो है, तो ये बांझपन का कारण बिल्कुल जैसे महिलाओं में या किसी में ला लो, और पशुओं के अंदर समस्या। जिस तरह गर्भधान होने के बाद जिस तरह होता है, प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं देते, तो इसी तरीके से सबकी दिक्कत रहती है, सारी समस्याएं हैं। और जब कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार खड़ी फसल के अंदर बालियां जब निकलने लगती है तो ऊपर का जो झंडा पत्ता है, वो झंडा पत्ता ऊपर से मुड़ जाता है, बिल्कुल रोल होके तीखा सुई जैसा हो जाएगा, डार्क ग्रीन कलर का, और बाली को निकलने नहीं देगा, पकड़ के बैठ जाएगा। दुकानदार के पास जाता है, 2-2.5 हज़ार की दवाई बांध के दे देता है। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से होता है, जो मैंगनीज की कमी के कारण है। और मैंगनीज सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, मैंगनीज सल्फेट 500 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर दोगे तो बाली खुल जाएगी, बाली निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो 1 सप्ताह 10 दिन बाद में दूसरी स्प्रे कर सकते हो, उससे हो जाती है। कई बार लंबी धुंध चलती है, उसकी वजह से बालियों की टोखी जो है पीली हो जाएगी, ऊपर वाली सफ़ेद होगी, तो जाते हैं भी हमारी तो उसमें सारी पीली होनी स्टार्ट होगी। वो क्या होता है कि तापमान कम होने की वजह से पौधा भूमि से पोषक तत्व तो खींच नहीं पाता, धूप निकलती है तो अपने आप भी ठीक हो जाती है। फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो जिंक यूरिया की स्प्रे कर सकता है। जिस तरह 500 ग्राम 21% वाली जिंक, 2-2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के आपने स्प्रे कर दी। एक स्प्रे ऊपर जो टोखी पीली होती है वो लो तत्व की वजह से होती है, तो उसके अंदर आप जो है फेरस सल्फेट, हरा कशिश के नाम से जो है पंसारी के पास भी मिल जाता है, तो वो 1 किलो आपने ग्राम लिया, उसको अच्छा चूरा कूट के 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दिया, तो उससे आपकी सल्फर और लो तत्व दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो गेहूं एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ज़्यादा और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमारा ई-मौसम ग्रुप है, उसमें फ़ोटो भेज दो, हमारे वैज्ञानिक आपकी समस्या का निदान कर देंगे। वैसे ही दुकानदार के पास जाके 2-2.5 हज़ार के ला के दवाइयाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोटी मोटी तौर की स्प्रे हैं, इसके अंदर अगर आँख मीच के भी अगर करना चाहते हो तो जिंक यूरिया की स्प्रे कर दो, फेरस सल्फेट की स्प्रे कर दो, DAP खाद
खाद आपने डाल ही रखी है, बस। बाकी जरूरत कहाँ है आपको। ठीक है जी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। कई जगह खेतों में हमने देखा है कि निमेटोड की प्रॉब्लम आ जाती है, फीताकृमि रोग जिसको बोलते हैं। बार बार उसी खेत के अंदर बोते हैं तो उसके अंदर उसके जो है कीटाणु रह जाते हैं, उसकी वजह से खेत के अंदर खापरे के अंदर जो है आपकी गेहूँ पीली हो जाती है और चलती नहीं, 20 मन किले की भी नहीं होती। तो उसके लिए क्या करते हैं, जाते हैं दुकानदार के पास, जाके भाई दवाई दे दो, तो वो कार्बोफ्यूरान दुनिया भर की दवाई छिड़का देता है। उनको ऊपर से नहीं छिड़कना चाहिए। कार्बोफ्यूरान जो दवाई है बड़ी कार्सोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाली है, नंगे हाथों से नहीं छिड़कनी चाहिए और ऊपर तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। ऊपर डालते हो तो उसकी गैस बनती है, गैस बन के हवा में उड़ती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने जिस खेत के अंदर आपको लगता है फीताकृमि की दिक्कत है, तो उस खेत के अंदर अगर गेहूँ बोनी है तो आप DAP के साथ 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान ग्रेनुलर फॉर्म में जो आती है उसी DAP के साथ मिला दो, ताकि वो नीचे चली जाएगी ज़मीन में, गैस बनेगी, वहाँ कोई उसके कीटाणु है तो वो मर जाएंगे अपने आप। तो इस तरह से आपने करना है। कोई भी दवाई ज़्यादा ला के और स्प्रे करके अपना आर्थिक नुकसान नहीं करना। मोटी मोटी चीज़ें हैं यही आप करो। इसके सिवाय भी अगर आपके कोई दिक्कत होती है, चैनल है हमारा, ई मौसम ग्रुप है, यूनिवर्सिटी नज़दीक है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे सलाह लो। वो वैज्ञानिक हमारे से ले लेंगे, हम बताएंगे आपका जो है जीवन सत्र उठाने के लिए। हमारे कुलपति महोदय ने सख्त आदेश दिए हुए हैं कि किसानों का जो है कम पानी की किस्में निकालो, उनका खर्चा कम करो, पैदावार उनको प्रति एकड़ ज़्यादा मिले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और उनका जीवन सूत्र सुधरे। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अपने किसान भाइयों का आपका बड़ा सा धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक व शेयर करो, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट करके बताओ कि पसंद क्यों नहीं आया। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।